नमस्ते प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जो अपना टॉपिक चल रहा था संधि प्रकरण, उस संधि प्रकरण के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। संधि की परिभाषा, उत्पत्ति पढ़ ली है, परिभाषा और अर्थ पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने उन्हें प्रकार पढ़े हैं कि संधि के कितने प्रकार है। तो हमने देखा था कि जिस वर्ण में परिवर्तन हो रहा था संधि का वही नाम था। अगर स्वर में परिवर्तन तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन तो व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो रहा तो विसर्ग संधि। इसके बाद में हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं इनकी संधि में से हमारे चल रही है स्वर संधि। क्या चल रही है? स्वर संधि चल रही है। लेकिन इस स्वर संधि के अंदर हम पढ़ेंगे आज गुण स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि के अंदर है हमारी गुण स्वर संधि, हम पढ़ेंगे आज। बात समझ में आई? तो गुण होता क्या है, कैसी होती है, क्या पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आ के बाद कोई भी भिन्न भिन्न स्वर, यानी कोई भी भिन्न स्वर, आ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर, दोनों के यानी कि दोनों कौन से? पूर्व पद वाला स्वर और उत्तर पद वाला स्वर, दोनों स्वरों के स्थान पर एक नया भिन्न स्वर क्या होगा? परिवर्तन होगा ना। भिन्न स्वर आता है, यानी कि बदलाव होकर के क्या आता है? एक भिन्न स्वर होता है। यानी कि हमने अब पहले वाली संधि में क्या देखा था कि आगे भी और पीछे भी समान श्रेणी का था। सजातीय था, मतलब ए का आया तो पीछे भी ए होना चाहिए था, आ आया तो पीछे ए आ दोनों एक जाति के हैं, ये दोनों आपस में आ सकते हैं। ई दोनों एक जाति के, वो दोनों आ सकते थे। ऊ एक जाति के थे, दोनों आ सकते थे। लेकिन यहाँ ए आ के बाद क्या आएगा? ए आ नहीं आएगा। और ए आ को छोड़कर, इस ए आ को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। मैंने टेबल बनाई थी, उसमें अपने निकला था कि ए आ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, टेबल इधर ऐसे बनवाई थी ना, ए और आ था, फिर ई और ई था, ऊ था, री था, ली भी लिया था मैंने संस्कृत का, ए ओ आई और औ ये लिया था। तो इधर तो क्या किया था मैंने? स्वर, यानी कि भिन्न स्वर, कोई भी स्वर किया था। इधर क्या किया था? कोई भी भिन्न स्वर। इधर जब मैंने ए और आ जोड़ा था, जोड़ने बाद कहा था कि इनके स्थान पर अगर कुछ भी आ जाता है, इन प्लस ये और इनमें से, तो ई आएगा तो हम क्या करेंगे? ए करेंगे। ऊ आएगा तो क्या करेंगे? ओ करेंगे। री आएगा तो क्या करेंगे? अर करेंगे। ठीक है। और री आ जाता है तो संस्कृत में पढ़ते हैं तो अल करेंगे। तो हमें यही पता करना है अभी यहाँ तक कि ये क्या कह दिया। मतलब देखिए कि ए या फिर आ प्लस बाद में अगर ई, रस्व, वीर, दीर्घ, ई दोनों में से कोई भी आ जाता है तो हम ए करेंगे। और क्या कह रहा है कि अगर ऊ और दीर्घ ऊ में से कोई भी आ जाता है तो ओ करेंगे। और कि अगर ये भी नहीं आता, अगर री आ जाता है तो क्या करेंगे? अर करेंगे। ये बात बता दी इसने क्या बताया? ए आ के बाद मतलब प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर ए को छोड़ करके ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा। तीन ही स्वर आएंगे, ई, ऊ और
ई, ऊ और री, ये 3 स्वर अगर आ जाते हैं तो अगर ए के बाद में री मिलता है तो अर करेंगे, ए के बाद में ऊ मिलता है तो ओ करेंगे, और ए के बाद में अगर ई मिलता है तो ए करेंगे। ये भी यही कहा है कि ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर, मतलब ए नहीं रहा उसके अलावा कोई भिन्न स्वर आ रहा है आता है तो दोनों के स्थान पर, मतलब इधर इनके स्थान पर इन दोनों को मिला करके ए कर देंगे, दोनों के स्थान पर एक नया भिन्न स्वर करेंगे, मतलब एर आ एर ई दोनों के स्थान पर करेंगे, लेकिन एर भी नहीं हो रहा, ई भी नहीं हो रहा, मतलब भिन्न ए हो रहा है। ए के बाद में अगर ऊ आता है तो ना ही तो ए होगा ना ही ई ऊ होगा, क्या होगा भिन्न स्वर ओ होगा, यहाँ भिन्न स्वर क्या होगा ए, यहाँ क्या होगा अर होगा, भिन्न वर्ण कर देंगे, स्वर होगा तो स्वर करेंगे, व्यंजन भी होगा तो हलंत होगा। ये बात आती है, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, एक बार से वापस समझाता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए आ के बाद में ई आता है तो ए आ और ई के दोनों के स्थान पर ही हम क्या करेंगे, एक नया भिन्न स्वर करेंगे ए आ के बाद में ऊ आएगा तो हम भिन्न स्वर क्या करेंगे ओ, दोनों की जगह पर। ए आ के बाद में री आ जाता है तो भिन्न स्वर क्या करेंगे अर, नया शब्द होगा जो वर्ण होंगे वो करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखते हैं। इसको समझाने के लिए 2 ट्रिक्स हमारे पास होती है। क्या क्या कैसे पहचानोगे कि हमारे पास जो भी संयुक्त स्वर आएगा, क्या आएगा संयुक्त स्वर आएगा, उस संयुक्त स्वर मतलब 2 शब्दों को एक साथ मिला करके हम लिखेंगे और वो नया वर्ण होगा, वही तो संयुक्त कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहचान कैसे करनी है, पहचान कैसे करेंगे, जब संधि युक्त शब्द मिले, संधि युक्त का मतलब एक संधि शब्द मिला होगा, संधि युक्त शब्द में क्या दिखेगी, सिंगल मात्रा दिखेगी या फिर र दिखेगा, यानी कि ये चिन्ह अगर आपको दिख जाते हैं संधि युक्त शब्द में तो संधि युक्त शब्द में ये चिन्ह दिखेंगे, मतलब ये मात्रा चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह हमें दिखेंगे, चिन्ह दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। कौन से चिन्ह दिखाई देंगे, छोटा ए, छोटे की चिन्ह यही होता है क्या, छोटा ओ, इसकी भी ये होती है। अर का तो अगले वाले वर्ड में मिल जाएगा, र रहेगा हलंत तो वो हमारे पास ऊपर चढ़ेगा, इसलिए ये वाला चिन्ह, तीनों ये दिखते हैं। ये तो पहचान होगी, संयुक्त शब्द होगा मतलब संधि शब्द, विच्छेद शब्द में, और विच्छेद शब्द होगा, विच्छेद शब्द में कैसे पहचानेंगे, विच्छेद शब्द में, विच्छेद शब्द में आपको पहले ए और आ दिखाई देगा, और अभी पहले बताया था कि ई और ई दोनों में से कोई भी दिखाई देगा, तो ये दोनों दिखाई देंगे तो समझ लेना आपके क्या है, ए वाला ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह दिखे तो आप इनमें तोड़ना इनको, ये वाला चिन्ह दिखे तो विच्छेद करते समय आपको ए आ ई में से कोई एक वर्ड मिलेंगे दोनों आगे पीछे, और अगर ऊ और ऊ मिल जाए तो आप मतलब ओ का मतलब इसका चिन्ह कौन सा है, ये, इसका चिन्ह कौन सा है, ये, मतलब ये चिन्ह दिखे तो इसका विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो आगे है आ दोनों में से एक करना पड़ेगा, पीछे ऊ दोनों में से एक करना पड़ेगा, और अगर री दिखे तो आपको अर करना पड़ेगा, ये र हलंत है, इसका ये वाला चिन्ह दिखेगा। मतलब बाद में अगर आके बाद में मतलब संयुक्त शब्द में री दिखेगा देगा तो आप आगे वाले शब्द में तो क्या करेंगे, अंतिम वर्ण आ और पीछे वाले में री करेंगे। ये पहचानने की इनकी ट्रिक है, ठीक है। आप इसके भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब चलते हैं अपन उदाहरणों पर। ले लिया, गुण संधि की परिभाषा पूछते नहीं हैं और उदाहरण ही ज़्यादा प्रचलित होते हैं, उदाहरणों को पूछा जाता है। तो हम चलते हैं, पहली ट्रिक ले लेते हैं। पहली कौन सी थी, ए था प्लस, अगर छोटी दोनों ही छोटे आ जाते हैं तो भी हम क्या करेंगे, रेसो ए करेंगे, छोटा ए करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। एक तो आ गया अंत्य प्लस इष्टि, देखिए अंत्य प्लस इष्टि आया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई है, इधर ये के अंदर क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, प्लस पास में कहा जा रहा है कि पूर्व पद का
पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ गया, ए आ गया। कहा जा रहा है उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया, इधर आ गया, ये आ गया क्या। तो इन दोनों के स्थान पर भिन्न स्वर क्या करेंगे, ए। देखते हैं आगे, ए का ए है, न भी हलंत हो गया था, त भी हलंत कर दिया था, ये को भी हलंत कर दिया, ए को ए निकालने के कारण हो गया। और इधर बच्ची हमारे पास टी। मिलाते हैं, ए का ए, न आधा, त आधा, ये के अंदर एक ही मात्रा मिलाएंगे तो ये हो जाएगी, और ष्टी का ष्टी, अंत्येष्टि। समझ में आया। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए, मतलब प्लस से पहले ए मिल गया हमें। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, मतलब ई मिल गया। तो इन दोनों के स्थान पर ए करेंगे, ए कर दिया, पीछे ये बचा हुआ, आगे ए न तय बचा हुआ था हलंत, और इनको मिलाया तो अंत्येष्टि। समझ में आया। आगे चलें, अगले उदाहरण देखिए। उप प्लस इंद्र, ठीक है। वही यहाँ पर देखना, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ए है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ई है। दोनों के स्थान पर ए करेंगे, उपेंद्र बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं। न प्लस इति, न प्लस इति, यहाँ पर भी न के अंदर क्या है, अ है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों के स्थान पर ए। ठीक है, और दोनों के स्थान पर ए, तो हमारे पास दोनों के स्थान पर यहाँ तो न हलंत हो गया, इधर ती रह गया, यहाँ पर क्या आ गया, फिर ए आ गया नया वर्ण, और इधर ती रह गया। मिलाते हैं, न के हलंत में अगर ए मिलाएंगे तो ए की मात्रा, और ती, नेति। समझ में आया। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि हमें संधि शब्द जो था, संधि शब्द में क्या मिलेगा, ये वाली मात्रा या फिर ये वाली मात्रा या फिर ये मिलेंगे क्या। देखो इसमें संधि शब्द है, क्या दिख गया, क्या आपको ये दिखा। मतलब कौन, अगर आपसे पूछा जाए उपेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप उपेंद्र शब्द में क्या देखी, ये देखा, और ये देखते क्या कर दिया आपने, गुण संधि, राइट होगा आपका। नेति शब्द में कौन सी संधि है, तो आपने क्या देखा, ये चिन्ह देखा, मतलब ये चिन्ह आ रहा है, मतलब नेति में गुण संधि। अंत्येष्टि में कौन सी संधि है, तो क्या चिन्ह देखा, ये चिन्ह देखते आप क्या अंदाजा लगा लिए कि ये तो गुण संधि में होता है, मतलब क्या हुआ, गुण संधि। क्लियर बात। चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आ रही है फिर से आगे, और उदाहरण देखते हैं। नृ प्लस नर प्लस इंद्र आया, ठीक है, साथ में नृ नहीं होगा। नर प्लस इंद्र, यहाँ पर भी वही ए आएगा, इधर ई आएगा, दोनों के स्थान पर ए होगा, इधर नृ बचा, इधर न और र हलंत बचा, क्या बन गया, न र में ए मिला दिया तो रे नृ। यहाँ पर भी हम किससे पहचानेंगे, ये रहा। संधि विच्छेद वर्ण में यहाँ से वर्णों को पकड़ो। अगर ए आ के बाद में ई आ रहा तो गुण संधि, ए आ के बाद में ऊ आ रहा तो गुण संधि, ए आ के बाद में अगर री आ रहा तो भी गुण संधि। ठीक है, और अगर संयुक्त शब्द दे दिया जा रहा है आपको, संयुक्त शब्द अगर दे दिया जा रहा है आपको, तो आप उसमें इसको पकड़ लेंगे कि यहाँ जो मात्रा आ रही है उसी में अगर सिंगल वाली मात्रा लगी है, एक मात्रा लगी है तो गुण होगी। नर प्लस इंद्र हमारे पास आ गया, नरेंद्र बना लिया। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं न प्लस इष्ट, न प्लस इष्ट, यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या है, ए है, इधर न हलंत और इधर सेट है, दोनों के स्थान पर नया वर्ण क्या करेंगे, ए करेंगे। कर दिया।
आगे देखते हैं न में ए मिलाया तो एस्ट, नेस्ट। अब कहा जा रहा है कि बताइए कौन सी संधि है नेस्ट में, नेस्ट में कौन सी संधि है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर एक मात्रा आ रही है, मतलब गुण संधि होगी। बिल्कुल गुण संधि ही होगी। ठीक है, आगे अगला उदाहरण और देखिए, इतर प्लस इतर। यहाँ पर क्या आया, ई आया, यहाँ क्या आया, ए आया, दोनों के स्थान पर ए क्या, इधर बचा तर, इधर क्या बचा, ई तर र हलंत। ठीक है, इधर एर, इधर ई। हमने क्या किया, दोनों के स्थान पर नया वर्ण, दोनों के स्थान पर क्या कर लिया, नया वर्ण। इधर क्या यहाँ और यहाँ और यहाँ, इनको क्या करना है, मेल करना है। ई तर र में एक ही मात्रा, ते तर, इत्रेतर। पूछा जा रहा है कौन सी संधि है इत्रेतर में, पहचानी हमने, सिंगल मात्रा कह दी गुण संधि। पूछा जा रहा है इतर प्लस इतर में कौन सी संधि है, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ क्या है, ई है। जब ए प्लस ई या ई दोनों कोई सा मिल जाए, ए करते हैं, मतलब कौन सी संधि में करते हैं, गुण संधि में। क्लियर। शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, तो समझ में आया क्या बनेगा, बनाइए जल्दी, शुभ प्लस इच्छा को बनाइए जल्दी। बना दिया क्या, इतना टाइम लगता है कमेंट बॉक्स में बनाने में। यहाँ पर हमारे पास एर, यहाँ पर हमारे पास रस्वी, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए, छोटा ए। इधर छा बचा हुआ है, इधर सु तो पूरा है, भ के अंदर से क्या निकाला था, ए। क्या हो गया, सु का सु, भ नया वर्ण आ गया, ए और छा। पूछा जा रहा है कौन सी संधि है, शुभेच्छा में तो चिन्ह को पकड़ लिया और कह दिया गुण संधि है। पूछा जा रहा है शुभ प्लस इच्छा में कौन सी संधि है, तो हमने पकड़ा कि यहाँ ई आ गया, यहाँ पर ओ ए आ गया, दोनों के स्थान पर ए होता है, मतलब ये कौन सी संधि है, गुण संधि। समझ में आ गया। मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर क्या आया, यहाँ पर क्या है साथियों, ई, यहाँ पर क्या है, ए, प्लस दोनों के स्थान पर ए, यहाँ पर तर बचा, इधर मान वह हलंत हो गया। ठीक है, वह हलंत हो गया। मिलान कर दो दोनों में से, तो माँ का माँ, न का न, वह के अंदर एक ही मात्रा लगाइए और तर मानवेतर। पूछा जा रहा है मानवर मानवेतर में कौन सी संधि है, तो पकड़ा चिन्ह को, कह दिया एक ही मात्रा है तो गुण संधि है। और पूछा जा रहा है मानव प्लस इतर में कौन सी संधि है, तो हमने क्या किया, इस पद में से निकाला ई, इसमें से निकाला ए, पता चला ए ई मतलब ये आ रहा है, तो कौन संधि है, गुण संधि है। ठीक है, आगे देखिए, स्व प्लस इच्छा क्या हो गया, स्व प्लस इच्छा। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ई है, यहाँ बचा स हलंत और वह भी हलंत, और इधर बचा छा। क्या इन दोनों के स्थान पर क्या किया, ए किया। ठीक है, अब देखिए स का स हलंतर, वह का वह हलंतर, इधर छा बचा हुआ है, मिलाते हैं, स आधा का आधा रहेगा, आगे अगर स्वर है तो ये पूरा होगा, नहीं होगा तो आधा ही रहेगा। वह आ गया, स्वर नहीं है, मतलब ये भी आधा, वह के अंदर ए बुलाया, सवे और छा, सवे छा। पूछा जाता है सवेच्छा में कौन सी संधि है, तो आपको क्या बताना है, इस चिन्ह को पकड़ा तो क्या चला पता कि इसमें गुण संधि है। और अगर यहाँ पूछा गया तो हमने निकाला ए और ई, ए और ई, और दोनों के स्थान पर क्या होता है, ए, मतलब क्या हो गई, गुण संधि। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला वीडियो के अगला क्वेश्चन देखिए। अगला फिर से एक और करवाता हूँ आपको, वाच प्लस इतर बनाओ आप। वाच प्लस इतर को बनाओ, भोजन प्लस इच्छुक को बनाओ, बनाइए। बना लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले इस पद में से क्या निकाला, ए निकाला, इस पद में ई, दोनों के स्थान पर ए।
ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इनमें अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ सहयोग है, करीब है, परस्पर इनमें मेल हुआ, ये हो रहा है, क्योंकि तो परिभाषा है, याद करवा चुका मैं पहले। इतर बचा हुआ इधर इधर, वा और च मिलाया, वा का वा, च के अंदर ए मिला तो चे, और ई तो रहेगा ही नहीं, ई तो यहीं पर निकल गया, तर बचा हुआ है सिर्फ, तर, वाचेतर। तो हमसे पूछा गया कि वाचेतर में कौन सी संधि है, तो हमने पकड़ लिया चिन्ह को, कह दिया गुण संधि है। आपसे पूछ लिया गया कि वाच और इतर में कौन सी संधि है, दोनों शब्द इस तरह से देख रहे पूछ लिया, तो हमने ए निकाला, इधर ई निकाला, और ई हमारे गुण संधि में होते हैं। ठीक है, भोजन इच्छुक में देखिए वही वापस से क्या किया हमने, यहाँ से क्या निकाला ए, और यहाँ से क्या निकाला ई, मतलब एर ई किस में होते हैं, गुण में। तो इन दोनों के स्थान पर नया परिवर्तन क्या होगा, ए, यहाँ पर छ छुक चचुक। ठीक है, इधर बचा भो जय और न हलंत, क्या हो गया, भो जय न में एक ही मात्रा, और छुक भोजने छुक, यानी जो भोजन करने का इच्छुक हो। अब आपके सामने आती है सर भोजन इच्छुक में कौन सी, तो भोजन शब्द एक होता है, तो यहाँ की मात्रा को नहीं देखेंगे आप, ध्यान रखना, क्योंकि भोजन एक वर्ड है न तक, जानते हैं भाई आप इस बात को। अब भोजन एक वर्ड है, उसमें आप फिर भी भो को देख रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। वैसे इसमें भो पे छोटी की मात्रा है, हमारे पास ये भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ भो प्लस जनेश शुक थोड़ी होता है, नहीं होता ना, इसलिए आपको इसमें यहीं पर पकड़ना पड़ेगा, इधर यहाँ प्लस यहाँ पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए उदाहरण। अब मैं दूसरे उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अभी क्या आ रहा था, ए आ रहा था, और पीछे क्या आ रहा था, रस्वी, लेकिन अब ले लेता हूँ मैं दीर्घी, ओ भी क्या करना, फिर भी हमें तो ए ही करना है। ठीक है, ध्यान रहे, इच्छा, इतर, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, इष्ट, इंद्र, इन सब में छोटी ही रहती है। इतर, एक इतर आता है, इष्ट, इच्छा आएगा, एंड इंद्र आएगा। ये वर्ड ऐसे जिनमें छोटी की मात्रा ही लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, ये वाली, इसका सॉल्व करते हैं अपन उदाहरण। प्र प्लस इच्छा, क्या यहाँ से क्या निकाला, प को मैंने हलंत किया, र हलंत, ठीक है, और ए निकाला। अब मुझे ये पहले तो ये बताइए कि इसमें से जो ए निकाला है वो प के अंदर से निकाला है या र के अंदर से निकाला है। पहली पोजीशन, मैंने जो र निकाला है वो मैंने र के अंदर से निकाला है या प के अंदर से, प्र बोला मैंने, प्र। मैंने ये बताया था रेफ वर्ण के बारे में, मैंने वर्ण विचार के अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि एक र 4 प्रकार से होता है। पहला र ये होता है पूरा, दूसरा र होता है हमारे पास ये वाला, ये भी पूरा होता है, तीसरा र होता है हमारे पास इस तरह दिखता है, मतलब ये गोल वर्णों पर लगता है, मतलब ड आ गया जैसे, तो इसमें हलंत करते हैं और इधर र लग जाता है, ट्र को हलंत करते हैं इस पे लग जाता है, मतलब आधे वर्ण पर लगता है ये। ठीक है, तो आधे वर्ण पे लगता है, तो यहाँ प्र में भी तो यही हो रहा है। ये कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, प है, तो यानी कि प आधा है पहले तो ऑलरेडी, र के अंदर से निकाला गया सब रहे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि र के अंदर से ही अपन ने क्या निकाला, प, र के अंदर से ए निकाला, और ई का ई रहेगा यहाँ पर, क्षा इधर कर दिया। इन दोनों के स्थान पर क्या किया, फिर भी हम तो यही करेंगे, दीर्घ आ गया तो यहाँ पर क्षा बचा है, यहाँ ए बचा है, तो क्या हुआ, ए क्या था, प्र था ना, ए तो एर ई के स्थान, दोनों के स्थान पे तो ए कर दिया, यहाँ पर ई होना चाहिए था। अच्छा मैंने डबल डबल लिख दिए, कोई बात नहीं है। प्र के अंदर से अपन ने ए और ई निकाला, ये पोजीशन आते पर गुण की पर पता चल जाता है। यहाँ पर प हलंत, र हलंत, क्षा हो गया, मिलाते हैं, प का प, इस र को क्या करें, यहाँ ही लगाएं वापस। अब ये मात्रा इसके र के ऊपर यहाँ लगेगी, ठीक है, और क्षा, प्रेक्षा। कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, पहचाना वही गोल से है, यहाँ वाले से कि कौन सी आ रही है। प्रेक्षा का ध्यान रख लेना, वीडियो देखा करो, क्लासेस देखा करो,
पूरी क्लासें आपके दिखेगी। और एक 3 ही तो र बताए ना, एक र जो ये रहा, यही वादा होता है, सिर्फ यही र स्वर रहित होता है, बाकी सारे के सारे र स्वर सहित होते हैं। चलो, अप प्लस इक्सा बनाइए, उप प्लस इक्सा बनाइए, आप बनाइए। परम प्लस ईश्वर बनाइए, बनाइए। प्राण प्लस ईश्वर बनाइए। ठीक है, बनाओ बनाओ, और लिख देता हूँ मैं जब तक आपकी प्रैक्टिस होती है। जीव प्लस ईश बनाइए। अंकन प्लस ईक्षण बनाइए। प्र प्लस ईक्षक बनाइए। बना लिए? इतना टाइम लगेगा? बहुत कम करते हो आप वर्क। चलिए देखते हैं, यहाँ पर से हमने ए लिया, इधर ई लिया, दोनों के स्थान पर ए किया, पोजीशन ये आ गए, मतलब गुण संधि। यहाँ वाले वर्ण को पहचाना, क्या हो गई? गुण संधि। इधर पैर में हलंत हो गया था, इधर ए आ गया, और इधर यहाँ क्या आ गया? ए आ गया, और इधर स्वर रह गया, क्योंकि ई के स्थान पे तो हमने कर दिया चेंज। तो मिलाएंगे तो इसको क्या बनेगा? पै का पैर रह का रह, मैं में ए मिला दिया तो मेश्वर, परमेश्वर बना। क्या? ठीक है। अप के अंदर क्या है वह पहचानने के लिए कहा जाए आपसे, तो क्या कहेंगे कि इसमें सर एक सिंगल मात्रा आ रही है, तो इसमें गुण संधि होगी। अब यहाँ पर भी क्या है? ए है, इधर क्या है? ई है, दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ए। ये पोजीशन लग गई, मतलब क्या हो गई? गुण संधि। और यहाँ क्या बचा? अपहलंत, और इधर क्या बचा? शा, और यहाँ क्या कर दिया था हमने? ए। क्या हो गया? प के अंदर ये मात्रा लग गई शा। पूछा जा रहा है अपेक्षा में कौन सी संधि है? आपने क्या किया? गोले को पकड़ा, यहाँ से सिंगल मात्रा को कह दिया सर अपेक्षा में गुण संधि है। उप के अंदर से भी ए निकाला, पै के अंदर से यहाँ से भी दीर्घ ई निकाली, दोनों के स्थान पर ए हो गया, ए ई प्लस ए हो जाता है, तो गुण संधि आ रही है। ये तो में पता चलेगा हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ वाली पोजीशन का पता चल जाना चाहिए। उ पै हलंत, और यहाँ ए आ गया, प्लस क्या हो गया? शा रह गया। क्या बना? उ पै के अंदर एक की मात्रा पे शा, उपेक्षा। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ ये मात्रा को देख के आप कह देंगे कि कौन सी संधि है, कौन सी है, तो आप कहेंगे कि इसमें गुण संधि है। परम प्लस ईश्वर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परम प्लस ईश्वर क्या बना? परमेश्वर, गुण सी संधि, गुण संधि। अप प्लस इक्सा, अपेक्षा, कौन सी संधि है? गुण संधि। उप प्लस इक्सा, उपेक्षा, कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है। अब तो हमारे पास मैंने लिखा था प्र प्लस इक्सक, यही लिखा था ना। तो यहाँ से हमने वही पै के बाद र था, र में ए है, प्लस इक्सक, ठीक है, दोनों के स्थान पर ए किया, तो यहाँ क्या बचा? पै और र दोनों हलंत, इधर शक मिला देंगे तो पै का पै, र में ए मिलाया, रे शक, प्रेक्षक। ठीक है। पहचान करने के लिए यह रहा और ये रहे, इन दोनों आते हैं तो गुण संधि, और इनका चिन्ह क्या किस में बदलेगा? इन दोनों को समझ लो, इसमें बदलना है। ये किसका चिन्ह वो ध्यान रखना। फिर है प्राण प्लस ईश्वर, प्राण प्लस ईश्वर, निखाड़ा अंतिम वर्ण ए, प्रथम वर्ण ई, दीर्घ ई, बचा स्वर, इधर प्राण हलंत। हमने पहचान की कि ए और ई ये दोनों तो गुण संधि में आते हैं, गुण संधि का चिन्ह सिर्फ यही होता है, तो क्या लगा देंगे? प्राणेश्वर। अब नहीं बता रहा मैं कि क्या होगा उसकी जगह पर। ठीक है। जीव, जीव प्लस ईश, ठीक है, यहाँ क्या निकला? ए, इधर क्या निकला? ई। कहते हैं कि ए और ई आ रहा है तो इसका चिन्ह किस में बदलेगा? ए, यानी कि इसमें
आपको नहीं बता रहा, ए है, चिन्ह बता दिया डायरेक्ट। तो ज व जी व के अंदर कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए की, क्या बन जाएगा, जीवेश। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंकन प्लस ईक्षण रह रहा है, और भी उदाहरण है। आगे देख लीजिए अब, अंकन, अंकन है प्लस ईक्षण है, क्या है, ईक्षण है। तो यहाँ ई है, यहाँ पर है, तो दोनों के स्थान पर ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, मैंने बता दिया डायरेक्ट चिन्ह, इन दोनों की जगह पर ये चिन्ह लगेगा। आपको पता है ये चिन्ह किसका है, अंकन में से न को हलंत किया है, इधर क्षण बचा है। ठीक है, मिलाया, ए का है, न का न, ओ क का क, और न के अंदर कौन सी चिन्ह, ये चिन्ह क्षण। अंके न क्षण, अंकेन, अंकने, अंकने हो गया ये, अंकनेषण। ठीक है, अंकनों का जो परीक्षण करा जाता है, सीखा जाता है अंकों को। आगे देखिए, अब हमारे पास हृदय प्लस ईश और है एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, हृदय प्लस ईश। बहुत से उदाहरण, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ सिर्फ। यहाँ भी वही एर, यहाँ भी वही ई, दोनों का चिन्ह ये। ठीक है, तो हृदय, ये के अंदर क्या मिल गया, एस, हृदय। अब अगर मैं यहाँ पर ई की जगह पर ऊ ले लूँ तो क्या करना है मुझे, ओ, मतलब ये वाला चिन्ह में दिखेगा। ठीक है, ऊ नहीं लेना अभी, तो पहले और इसमें अभी तो आगे आ भी तो लेना है, आ ले लेते हैं पीछे, फिर रस्व ही ले लेते हैं, बराबर भी यही होगा। अभी तो ही था आगे इतने उदाहरणों में, आके तो देखा ही नहीं, पीछे ए के साथ में ई और बड़ी आई है, तो अभी तो अपने छोटे बड़ा ए के साथ देख ले, कुछ उदाहरण कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, उदाहरण आप जल्दी देख लो। महा प्लस इंद्र बना दो इसको जल्दी से, पहला उदाहरण। दूसरा आप बना दो यथा प्लस इच्छा। ठीक है, तीसरा उदाहरण है रसना प्लस इंद्रिय। ठीक है, बनाओ। क्या करना है, वही यहाँ आ गया, इधर ई आ गया, वही बात है। हमें तो करना क्या है, उसका चिन्ह लगाना है ए का। फिर मैं का मैं, है में आ था, लेकिन आ निकाल लिया, ई हो गया, तो क्या हो गया, इसकी जगह ए आ गया, महेंद्र हो गया ना। इधर यथा के अंदर क्या है, आ है, इधर क्या है, ई है, दोनों के स्थान पे क्या किया हमने, चिन्ह कर दिया ए। ये थे में एक की मात्रा गए थे, छा। इधर र से न में क्या था, आ था, इधर क्या था, ई था, दोनों के स्थान पर क्या किया हमने, ए किया। तो र से न, इसको हलंत करते ए आया था, नेन्द्री, ये रसनेन्द्रिय हो गया, रसनेन्द्रिय हो गया। क्या करते हो आप, उदाहरणों को भी जल्दी नहीं करते। सुधा प्लस इंदु बनाओ, चलो सुधा प्लस इंदु बनाओ, लिख देता हूँ। सुधा प्लस इंदु, ठीक है, बनाओ इसको। बना दिया क्या, क्या बना, आ आया इधर, ई आया इधर, दोनों के स्थान पे ये चिन्ह कर दिया। सु का सु, ध के अंदर एक की मात्रा जोड़ दी, इंदु। पूछा जा रहा है कौन सी संधि है, चिन्ह को पकड़ा, इधर आ को री को पकड़ा, तो हमारे पास पता चल गया गुण संधि है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर मैं दीर्घ संधि कर दिया, अब मतलब दोनों ही दीर्घ हो गए, अब बड़े हो गए, कोई नहीं, दीर्घ ही करा तो हमने। अब इसमें देखो अ ल का आ गया जैसे, ठीक है, प्लस इसमें ईस आ गया। तो अब क्या करना है,
देखो कुछ नहीं, इधर आ इधर ई, तो भी हमारे दोनों के स्थान पर ए, मतलब ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ए का है, ल का ल, क के अंदर हलंत, फिर ए प्लस स, मिलाया ए ल, क के अंदर ए स। पूछा जा रहा है अल्केश में कौन सी संधि है, पकड़ा हमने इस चिन्ह को, बता दिया गुण संधि है। पूछा जा रहा है अल्का प्लस ईस में कौन सी संधि है, पकड़ा हमने अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, कहा इनके दोनों के स्थान पे ये चिन्ह होता है, इसलिए ये गुण संधि है। ठीक है, ये नीचे गया क्या दिख नहीं रहा, इधर बना देता हूँ, अ ल के स, इस चिन्ह से पहचान लिया। ठीक है, और देख लीजिए उ मा प्लस ईस, वही वापस आ प्लस ई, कह रहे हैं कि उमा प्लस ईस में कौन सी संधि है, तो हमने क्या किया, ए और ई को पकड़ा, पता चला इन दोनों के स्थान पर ए होता है, तो इसमें क्या हो गई, इस चिन्ह के अकॉर्डिंग गुण संधि हो गई उ में स, क्या हो गया, उमेश। ठीक है, आगे देखिए, जल्दी से करवा देता हूँ, कमला प्लस ईस, गुड़का प्लस ईस, रमा प्लस ईस, दीर्घ ई के मैंने बताया था ना, ई से वर्ण ज़्यादा मिलेंगे आपको ई से, और इंद्र वगैरह आएंगे वो छोटी में आएंगे। ठीक है, ऋषिका प्लस ईस। ठीक है, महा प्लस ई से एक और ले लेते हैं, महा प्लस ईस। चलो एक और ले लेते हैं, राका प्लस ईस। ये वर्क में आपको आपके घर के लिए दिया है मैंने। आप क्या करेंगे, एक नंबर डाल करके कमला प्लस ईस लिख करके बराबर क्या बनेगा वो वर्ड आपको कमेंट में लिखना है। गुड़ाका प्लस ईस बराबर क्या बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 2 नंबर डाल करके। 3 नंबर डाल करके लिखेंगे रमा प्लस ईस बराबर क्या बनेगा। 4 नंबर डाल करके लिखेंगे ऋषिका प्लस ईस बराबर क्या बनेगा। और 5 नंबर में महा प्लस ईस में बराबर क्या बनेगा। और 6 नंबर में राका प्लस ईस बराबर क्या बनेगा। यह आपका वर्क है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत। आप प्रयास करते रहिए। कुछ कमी लग रही है अगर मेरे पढ़ाने में, उदाहरणों को सॉल्व करवाने में, समझाने में, जहां आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बताइए मुझे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे रहता है, स्टार्टिंग में आता है हिंदी बाय राजेंद्र सर 9414724414। तो आप उस पर कमेंट करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के गोला करके भेज दो, सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, मैं व्हाट्सअप के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप कुछ तो प्रत्युत्तर दें मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।